हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज भर्ती पे भर्ती तो यहाँ पर आपको पता है कि हफ्ते में आज 7 दिन के अंदर यहाँ पर दो बम्पर भर्तियाँ आपने यूके ट्रिपल एससी की ओर से देखी। तो यहाँ पर अब 65 पदों पर यहाँ पर भी भर्ती निकल चुकी है और वो भर्ती कहाँ निकली हुई है नहीं तो वो जानेंगे इस वीडियो में। क्या शैक्षिक योग्यता है, कितनी आयु सीमा है और क्या अन्य जानकारी है, तो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, दून विश्वविद्यालय, केदारपुर पोस्ट ऑफिस, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून में ये भर्तियां निकली हुई हैं जो कि है नॉन टीचिंग हेतु। देखिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन संख्या 362 दिनांक 30 जून 2021 का है। दून विश्वविद्यालय गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती। दून विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सुसंगत योग्यता ऑब्लिक कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनका विवरण प्रदर्शित सूचना विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य पात्रता मानदंडों आदि से संबंधित विवरण www.dununiversity.ac.in पर उपलब्ध सूचना विज्ञप्ति में दिया गया है। पूर्व में सहायक अभियंता, स्टूडियो टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक, स्टूडियो सहायक के पदों पर विज्ञापन संख्या 01/26 दिसंबर 2016 के माध्यम से जो विज्ञापन में हुआ था उसे निरस्त किया जाता है। इन पदों पर पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यदि वे इच्छुक हों तो उन्हें पुनः आवेदन करना होगा। पूर्व में हुए आवेदन पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार उपयुक्त वेबसाइट पर दिनांक 14 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। योग्य एवं अर्ह अभ्यर्थियों हेतु शिक्षणेतर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 14 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2021 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 1 जुलाई 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2021। तो यहाँ पर ये पूरे पदों का ब्यौरा दिया गया है। पहले में है व्यक्तिगत सहायक, 9 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं दोस्तों बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के 20 पद हैं, पुस्तकालय सहायक के 2 पद हैं, स्टोर कीपर के 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, सहायक लेखाकार के 3 है, प्रयोगशाला सहायक के 9 पद है, स्वागती का 1 पद है, कनिष्ठ अभियंता विद्युत का 1 पद है, सहायक अभियंता सिविल का 1 पद है, तकनीकी अधिकारी का 1 पद है, स्टूडियो टेक्नीशियन के 2 पद है, स्टूडियो सहायक का 1 पद है, सहायक संपर्क अधिकारी का 1 पद है, छात्रावास सहायक का 1 पद, इलेक्ट्रीशियन यानी कि वायरमैन का 1 पद है, प्लम्बर का 1 पद है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पद है, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद है, तकनीकी सहायक का 1 पद है, कार्यशाला सहायक का यहाँ पर 1 पद है, एमटीएस का यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं। तो कुल ये 65 पद यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर नोट भी दिया गया, अंतिम प्रक्रिया तक रिक्तियों की संख्या बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। दूसरा यहाँ पर दिया गया, जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, केवल उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारक ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का लाभ लेने के लिए अर्ह है। विज्ञापित सभी पद राज्य सरकार के आयोजनागत बजट में स्वीकृत हैं। ये पद राज्य सरकार द्वारा निरंतरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित हैं। यद्यपि पदों के निरंतर रहने की संभावना है। चौथा, इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया में से किसी भी पद की चयन प्रक्रिया को कभी भी निरस्त किया जा सकता है अथवा संपूर्ण विज्ञापित पदों की विज्ञप्ति को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और एक और जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 6 माह का समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों
को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS एवं ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधानों व शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला वैयक्तिक सहायक है, तो 9 यहाँ पर कुल पद दिए गए, जो ऊपर भी दिया गया है, जिसमें कि 2 अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और EWS के लिए 1 पद, सामान्य के लिए यहाँ पर 5 पद दिए गए। वेतन यहाँ पर 6 दिया गया है और 18 से यहाँ पर 42 आयु सीमा दिया गया है। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है वो है स्नातक के साथ हिंदी टंकण में 80 प्रति मिनट आशुलिपिक गति और हिंदी और हिंदी टंकण में यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन दिया गया है। और लिखित परीक्षा यहाँ पर 100 अंकों की होगी, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा 2 घंटे का। और आशुलिपिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकार की होगी, जिसमें कि आशुलिपिक हिंदी में 80 प्रति मिनट और कंप्यूटर की हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे गति अनिवार्य का 50 अंकों का यहाँ पर परीक्षा होगी अलग से। उसके बाद यहाँ पर मेरिट बनेगी। दूसरा कनिष्ठ सहायक है, 20 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति का 4, अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 और सामान्य के लिए यहाँ पर 20 पद दिए गए हैं। लेवल यहाँ 2 का पद है। आयु सीमा 18 से 42 है और जो शैक्षिक योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की डाटा एंट्री गति भी यहाँ पर दिया गया है। अधिमान्य आर्हतें जो स्नातक या स्नातकोत्तर को यहाँ पर दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पर 100 अंकों की हिंदी सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का 1 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखंड राज्य से संबंधित होंगे। तीसरा पुस्तकालय सहायक है, 2 पद यहाँ पर दिया गया है, 1 अनुसूचित जाति का है और 1 सामान्य का है। लेवल 2 का ये पद है, 18 से 42 उम्र है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र जरूरी है, राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर डाटा एंट्री गति मांगी गई है। 100 नंबर का ये भी पेपर होगा और इसमें भी सामान्य अध्ययन, ज्ञान और संबंधित विषय एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी का 1 प्रश्न पत्र यहाँ पर पूछा जाएगा। चौथा यहाँ पर स्टोर कीपर का 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि सामान्य के लिए यहाँ पर रिजर्व आरक्षित है। और वेतनमान यहाँ पर 2 लेवल 2 का है, 18 से 42 आयु यहाँ पर दिया गया है। और जो शैक्षिक योग्यता इसकी मांगी गई वो इंटर के साथ यहाँ पर कंप्यूटर में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की डाटा एंट्री गति मांगी गई है। 100 नंबर का इसमें भी पेपर है जो ऊपर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पद यहाँ पर दिया गया है, सामान्य के लिए है। लेवल 3 का ये पद है, 18 से 42 यहाँ पे आयु मांगी गई है। इसमें जो अर्हता है वो ग्रेजुएशन के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया। हिंदी टंकण में 4000 और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड मांगी गई है कंप्यूटर में। और लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और 50 का यहाँ पर कंप्यूटर परिचालन का होगा। सहायक लेखाकार का यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, जिसमें 2 सामान्य और 1 अनुसूचित जाति का है। लेवल 5 का ये पद है, 18 से 42 आयु मांगी गई है। यहाँ पर वाणिज्य में स्नातक उपाधि या BBA अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। 100 नंबर का ये भी पेपर आएगा। प्रयोगशाला सहायक है, 9 पद यहाँ पर दिए गए, 2 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 और सामान्य के लिए यहाँ पर 5, तो कुल 9 पद यहाँ पर है। लेवल 2 का ये पद है, 18 से 42 आयु है। और यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता वो इंटरमीडिएट मांगी गई है। अधिमान्य अर्थ है यहाँ पर दिया गया है PG या पोस्ट ग्रेजुएट का, और उसके साथ यहाँ पर 6 माह कंप्यूटर अनुप्रयोग हेतु यहाँ पर
प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। इसका भी स्वागती का एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य के लिए है। वेतन यहाँ पर 2 लेवल का है और 18 से 42 आयु मांगी गई। अर्थ था यहाँ पर इंटर के साथ यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन हिंदी टंकड़ और अंग्रेजी टंकड़ जो है कि 8000 की डिप्रेशन मांगा गया है। लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की होगी और 50 अंकों की यहाँ पर कंप्यूटर परिचालन का टेस्ट होगा। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यहाँ पर एक पद दिया गया है। सामान्य के लिए 18 से 42 उम्र है। लेवल 6 का ये पद है। आहर्ता यहाँ पर विद्युत यांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय में किसी भी शासकीय स्तर पर संस्था में 33 केवी और 11 केवी के विद्युत स्टेशनों पर जनरेटर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आदि का संचालन व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में रखरखाव कार्य का अनुभव 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया। 100 नंबर का यहाँ भी ये पेपर आएगा। सहायक अभियंता सिविल का एक पद है जो कि सामान्य के लिए है। लेवल 10 का ये वेतन क्रम है। आयु सीमा 18 से 42 है और अर्हता यहाँ पे भी सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा के साथ यहाँ पर विश्वविद्यालय में किसी शासकीय उपक्रम स्तर की संस्था में आवासीय एवं अनावासीय भवनों व सुविधाओं से संबंधित सिविल कार्यों की रखरखाव एवं प्रबंधन का 10 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। तो इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक उपाधि यहाँ पर मांगी गई है जिसमें कि 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। यहाँ पर भी 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। तकनीकी अधिकारी एक पद यहाँ पर दिया गया जो कि सामान्य के लिए है। लेवल 10 का ये पेपर 18 से 42 उम्र यहाँ पर मांगी गई है। इसमें भी 50% अंकों के साथ यहाँ पर एमएससी की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए और पीएचडी उपाधि को यहाँ पर अधिमानी जो अर्थाएँ हैं वो देख सकते हैं आप पीएचडी और यहाँ पर 3 वर्ष का प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव संचालन में कार्य अनुभव मांगा गया है। इसमें भी 100 नंबर का पेपर आएगा। स्टूडियो टेक्नीशियन 2 पद यहाँ पर दिया गया है। एक अनुसूचित जाति के लिए, सामान्य के लिए लेवल 6 का ये पद है। 18 से 42 उम्र है और अर्हता यहाँ पर जन संचार और पत्रकारिता में स्नातक उपाधि के साथ यहाँ पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में मीडिया प्रयोगशाला में किसी जन संचार और मीडिया संस्थान में 3 वर्ष ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग का कार्य अनुभव मांगा गया। 100 नंबर का ये पेपर होगा। स्टूडियो सहायक है एक पद यहाँ पर दिया गया है सामान्य के लिए। लेवल 2 का ये पद है। 18 से 42 उम्र मांगी गई है। इंटरमीडिएट यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है और यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव भी संबंधित विषय में मांगा गया है। 100 नंबर का इसमें ये पेपर होगा। सहायक जन संपर्क अधिकारी एक पद यहाँ पर दिया गया है सामान्य के लिए। लेवल 3 का है। 18 से 42 उम्र है और इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा और जो अर्हता इसकी मांगी गई वो ग्रेजुएशन की उपाधि मांगी गई है। छात्रावास सहायक है एक पद है, सामान्य के लिए है। लेवल 2 का ये पद 18 से 42 आयु मांगी गई है। अर्हता यहाँ पर इंटर है और हिंदी न्यूनतम 4000 की पर डिप्रेशन गति मांगी गई है। कंप्यूटर में 100 नंबर का इस पेपर है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन एक पद है, सामान्य के लिए 3 लेवल की ये भर्ती होगी। 18 से 42 आयु है। लिखित परीक्षा यहाँ पर अर्हता जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण तथा NCVT का प्रमाण पत्र मांगा गया है। लिखित परीक्षा 100 नंबर की यहाँ पर भी होगी। प्लम्बर एक पद यहाँ पर दिया गया है। लेवल 2 का पद है। 18 से 42 उम्र है। अर्हता यहाँ पर प्लम्बर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक पद यहाँ पर है, सामान्य के लिए लेवल 6 का पद है। 18 से 42 आयु है। अर्हता यहाँ पर BCA BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स BTech कंप्यूटर साइंस की उपाधि तथा किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनुभव अन्य संस्थान में 3 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव मांगा गया है या MCA की उपाधि किसी भी विश्वविद्यालय के साथ यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है कार्य का। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी और यहाँ पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट का एक पद यहाँ पर है। लेवल ये पद है। 18 से 42 आयु मांगेगी। अर्हता यहाँ पर BCA BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स BTech कंप्यूटर साइंस तथा किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 3 वर्ष का अनुभव या MCA के साथ 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की। तकनीकी सहायक एक पद यहाँ पर सामान्य के लिए लेवल 5 का ये पद है। 18 से 42 आयु है और अर्हता यहाँ पर भी ऊपर की भांति ही मांगा गया है। यहाँ पे भी 100 नंबर का पेपर है।
कार्यशाला सहायक एक पद यहाँ पर सामान्य के लिए लेवल 1 का पद है, 18 से 42 आयु है, और जो अर्थ है वो हाई स्कूल यहाँ पर मांगा गया है। 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। 22वां है बहुउद्देशीय कर्मी MTS, 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 4 सामान्य के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। लेवल 1 का पद है, 18 से 42 आयु मांगी गई है, और जो अर्हता ही मांगी गई है हाई स्कूल यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये इसमें भी 100 नंबर का ये पेपर होगा। तो 23वां आते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा, सामान्य OBC के लिए यहाँ पर 45%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 35% अंक लाना आवश्यक है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो बाकी यहाँ पर पूरी डिटेल तो आपने देख ही ली होगी। 1 नंबर का अंक दिया जाएगा और गलत पे 1/4 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी सामान्य जानकारी है। आयु यहाँ पर जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, यानी कि आज से। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गाँव के सीधी भर्तियों के पदों पर भर्ती हेतु तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा इनके समकक्ष स्तर पर शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। तो ये बिल्कुल आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर इंटर और जो हाई स्कूल है वो उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर मांगी गई है। तो ये वो ही यहाँ पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो डिसीजन है लिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकार या अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाकी यहाँ पर कोई आरक्षण से संबंधित वही जानकारी यहाँ पर दी गई कि जो पहले से यहाँ पर लागू है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया जो होगी दून विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dununiversity.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाएं। इसके पश्चात रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। आवेदन करने भरने से पहले आप वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके पश्चात ही क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करें या फिर कैंडिडेट रजिस्टर पर अपना नाम, नंबर और ईमेल भरकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यह वेरिफिकेशन कोड आपका पासवर्ड है। इस वेरिफिकेशन कोड को डालकर अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें। चौथा यहाँ पर दिया गया है मोबाइल नंबर सत्यापन के बाद आपको आवेदन पत्र भरना है एवं अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व अन्य अभिलेखों की स्कैन की हुई प्रति को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये देख लें जो अन्य अभिलेख यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आपको आवेदन शुल्क लाइन जमा करना है, मतलब ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि को शुल्क जमा करने से पहले ही किया जा सकता है। उम्मीदवार शुल्क जमा होने के बाद सबमिट होने पर अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते, अतः शुल्क जमा करने के पूर्व सावधानी पूर्वक आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कर लें। शुल्क जमा करने के पश्चात आप अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की प्रति शुल्क जमा की रसीद प्रिंट कर सकते हैं। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का ही आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप दोस्तों ज़रूर देखें इसे। शुल्क यहाँ पर है अनारक्षित OBC के लिए 300 रुपये, SC के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 150 रुपये मात्र का शुल्क लिया जाएगा जो परीक्षा शुल्क है। उसके बाद यहाँ पर विशेष कोई जानकारी यहाँ पर दी नहीं गई है। ये तो जब आप फॉर्म को अच्छी तरीके से देखेंगे तो तभी यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने आपको ये जो मुख्य जानकारी है वो दे दी है। तो साथियों अब आप इसको पूरी जो आवेदन करेंगे तो अच्छे ढंग से इसके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको अनुपालन करें और
आपको इस परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं। तो चैनल में बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।